गजेंद्र सरकार जी। गजेंद्र जी ग्वालियर से हैं। सर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये स्वयं में प्रकाशित सूर्य हैं। सर गजेंद्र सरकार जी, प्लीज अपना वक्तव्य हम लोगों को दीजिए, हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गजेंद्र सरकार ग्वालियर से और नाड़ी स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर्वज्ञ ज्योतिष टीम द्वारा सप्तऋषि ज्योतिष सम्मेलन का जो एक ज्ञानमय आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं संपूर्ण टीम को आभार देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मिश्र जी और पूरी टीम को आभार देता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इतने अच्छे विषय को इन्होंने लिया है जिसकी उपेक्षा आज तक होती रही है। अभी बहुत अच्छे व्याख्यान पूर्व वक्ताओं द्वारा दिए गए, सुन के बड़ा आनंद आया। केतु के बारे में इतनी प्यारी व्याख्या की गई, केतु के नक्षत्रों के बारे में इतनी प्यारी व्याख्या की गई। उसी नक्षत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक लाइन उसमें जोड़ता हूँ कि कालपुरुष कुंडली का लग्न, कालपुरुष कुंडली का पंचम और कालपुरुष कुंडली का नवम भाव में केतु की राशियां पड़ती हैं और ये केतु के नक्षत्र पड़ते हैं। लग्न भाव से हमारे शरीर का सृजन। किसी का मोबाइल बज रहा है। सर एक मिनट, गजेंद्र सर प्लीज आपका माइक म्यूट कर लीजिए। विवेक जी सर जी, तो लग्न से हमारे शरीर का सृजन, पंचम से हमारे सूर्य के रूप में आत्मा का सृजन और नवम भाव से प्राण के रूप में हमारे जीव का सृजन होता है। क्योंकि केतु जो है वो जड़ का कारक हमारा मूल है। जिस मूल नक्षत्र की अभी बात चल रही थी वो हमारा मूल केतु ही है, हमारी जड़ केतु ही है। इसलिए जब भी हम शोध पर जाते हैं, जैसे अभी आदरणीय अंजना जी ने कहा कि जब हम शोध करते हैं मूल नक्षत्र के अधीन, तो वो हमारी जड़ से शुरू होती है, हमारी अंतर यात्रा से कोई भी शोध शुरू होती है। तो ये तो ही नक्षत्र की एक छोटी सी व्याख्या। अब मैं आगे बात करता हूँ। केतु ग्रह को ज्योतिषीय मान्यताओं में छाया ग्रह कहा गया, यानी इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है ऐसा माना गया है, जो ठीक प्रतीत होता है। कुछ लेखक राहु केतु को मन की दो अवस्थाएं कहते हैं। एक मन जो माया की दिशा में गमन कर रहा है और माया में उलझा है, अनिश्चित भौतिक प्राप्तियों के प्रति लालायित है, उसे राहु। और एक मन जो अंतर यात्रा, अध्यात्म, मुक्ति, अनाशक्ति, संन्यास व मोक्ष, वैराग्य की दिशा में गमन कर रहा है, उसे केतु कहा गया। इसलिए ये दोनों ग्रह कभी समान प्रभाव नहीं रखते। राहु का प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन पर ज्यादा हो तो केतु का प्रभाव उस मात्रा में ही कम हो जाता है, और अगर केतु का प्रभाव ज्यादा हो तो राहु का उतनी मात्रा में ही कम हो जाता है। यानी बाहरी यात्रा और अंतर यात्रा साथ न होकर विपरीत है। इसलिए ये दोनों ग्रह एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते। इसलिए एक मुंह है तो दूसरा पूंछ है। एक आत्मा और मन को संसार में आगमन का द्वार बनता है राहु, तो दूसरा उसके निकास का द्वार बनता है। मानवीय दृष्टिकोण की बात करूं तो केतु की छवि के साथ थोड़ा अन्याय हुआ। केतु को सदैव राहु के साथ रखकर पाप ग्रह की उपाधि मिलती रही। मेरे कथन का उद्देश्य केतु को पाप ग्रह के स्थान पर शुभ ग्रह कहना नहीं है, पर हमारे जीवन में जो रुकावट, कष्ट, परेशानी केतु के कारण आई है, उसके पीछे छिपे केतु के उद्देश्य और मंशा को हमें समझना चाहिए। नाड़ी ज्योतिष के कुछ ग्रंथकारों के अनुसार केतु को कालपुरुष के द्वादश भाव में पड़ने वाली मीन राशि पर गुरु के साथ आधिपत्य सौंपा गया। इस राशि को पवित्र नदियां, तीर्थ स्थान, विदेश, निकास, व्यय स्थान, चिकित्सा स्थान, चिकित्सालय, चरण स्थान, बाई आंख, क्षीर सागर, मुक्ति स्थान और मोक्ष स्थान के नाम से जाना जाता है। इसलिए केतु यहाँ पर प्रभावशाली हो जाता है। कारण यह है कि गुरु के साथ केतु का भी यहाँ प्रभाव है। केतु ही गुरु के शास्त्र ज्ञान को अंतर ज्ञान में बदलता है, समझ को बोध में रूपांतरित करता है, यानी इंट्यूशन में, ज्ञान को अभिमान से मुक्त करता है, बांटने से बढ़ता है, इस गुण को सिखाता है। इसलिए इस स्थान को खर्चे का स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि केतु के प्रभाव के कारण यह माया रुकती नहीं है, इकट्ठी नहीं होती, एकत्रित नहीं हो पाती। उससे व्यक्ति को माया से मुक्त होना ही होता है, तभी मोक्ष यात्रा संभव हो पाती है। केतु को कई मान्यताओं में धनु राशि में उच्च का मानते हैं, क्योंकि बृहस्पति अगर गुरु है तो केतु उसकी चोटी, गुरु ज्ञान है तो केतु इंट्यूशन, गुरु वेद उपनिषद है तो केतु इनका अर्थ, गुरु ग्रंथ है तो केतु कलम, गुरु धर्म है तो केतु आध्यात्म, गुरु कर्मकांड है तो केतु दान, गुरु मंदिर है तो केतु ध्वजा, गुरु गुरुद्वारा है तो केतु गुम्मत, गुरु भक्ति है तो केतु ध्यान, गुरु ज्ञान का संग्रहण है तो केतु ज्ञान का दान। अतः गुरु के घर में केतु इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दोनों गुरु चेले। आदरणीय ओमकार मिश्र जी ने भी आज गुरु केतु के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी। कुछ ऐसा ही संबंध बनता है जब गुरु केतु आपस में मिलते हैं। केतु प्रभावित कुंडलियां, यानी कुंडलियों में केतु अगर कर्म कारक मुख्य रूप से शनि, मन कारक मुख्य रूप से चंद्र, जीव कारक पुरुष कुंडली में गुरु और स्त्री कुंडलियों में शुक्र, इन सभी से संबंध बन रहा हो, इनसे या इन सभी से संबंध बन रहा हो, तो निश्चित रूप से केतु
सांसारिक जीवन में उस व्यक्ति को मटेरियल लाइफ में भौतिक प्राप्तियों के लिए एक रुकावट बन सकता है। पर केतु का उद्देश्य उस व्यक्ति को रुकावट देना, कष्ट देना या परेशान करना नहीं, उसे कुछ रोक कर उसे अपनी अंतर यात्रा के मार्ग पर ले जाना है, उसे धर्म से जोड़ना, उसे आध्यात्म से जोड़ना, उसे संन्यास का अर्थ बताना, उसे आंतरिक ज्ञान की ओर ले जाना, आत्मा मन मस्तिष्क को उसके मूल उद्देश्य से जोड़ना है। हमें लगता है कि केतु हमें रुकावट दे रहा है, पर वो हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन यानी मूल उद्देश्य बता रहा है। यही कारण है कि अधिकतर मनुष्य जीवन में कोई परेशानी, संताप, अवसाद, अकेलेपन के दौर से गुजरकर ज्योतिष, आध्यात्म, शोध, संन्यास जैसे विषय को आत्मसात कर पाते हैं। केतु केतु इस जीवन में, इस कष्ट परेशानी में हमारे जीवन में विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है। केतु अगर सूर्य के साथ युति कर रहा हो और अग्नि तत्व राशियां हो तो यह ध्वजा कीर्ति योग बनाता है, जो ध्वजा सरकारी कार्यालयों पर लगती है। अगर चंद्र के साथ संबंध बनाता है तो यह मन मुक्ति योग का निर्माण करता है। अगर बुद्ध के साथ संबंध बनाता है तो यह बुद्धि मोक्ष की संभावना को जन्म देता है। अगर मंगल केतु का रिलेशन बनता है तो यह बल मुक्ति का योग होता है। अगर गुरु केतु का रिलेशन बनता है तो यह धर्म कीर्ति या धर्म पर लगने वाली ध्वजा का योग बनाता है, जो मंदिरों पर ध्वजा लगती है। अगर शुक्र केतु का संबंध बनता है तो ये माया या धन मुक्ति का योग बनाता है। शनि केतु का संबंध कर्म मुक्ति योग का निर्माण करता है। अगर इसमें गुरु चंद्र जैसे ग्रह भी संयोग कर लेते हैं, कुंडली का नवम भाव या दशम द्वादश भाव के स्वामी भी प्रभावी हो जाते हैं, तो ये योग अपनी दिशा में बहुत अच्छा कार्य करता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे पास 10 ही मिनट है, तो अंतिम लाइन में उपाय बताकर मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ। कभी अगर समय मिलेगा तो उस पर बहुत विस्तृत चर्चा करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। तो मैं एक उपाय बताना चाहूंगा, केतु ग्रह से होने वाली समस्याओं से निजात हेतु सिर्फ एक सार्वभौमिक उपाय बताना चाहूंगा, जिसे हर मनुष्य को पूरी तरह से स्वीकार भाव से स्वीकार करना चाहिए। वो है कि हमेशा स्वयं से जुड़े रहना, हमेशा परमात्मा को महत्व देना, हमेशा आध्यात्म मार्ग से चलते रहना, हमें हमेशा अपने मूल से जुड़े रहना, अपने मूल को याद रखना और अपने मूल के आधार पर ही अपने जीवन को जीना, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते रहना। यही केतु का उपाय है। तो धन्यवाद साथियों, अगर मैंने समय ज्यादा ले लिया हो तो क्षमा चाहता हूँ। फिर मुलाकात। बहुत बढ़िया गजेंद्र जी, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दी, और बाकी जो हमारे इससे पहले भी आए उन्होंने भी बहुत कम समय में विस्तार में बताया। इसी के साथ में आदरणीय